हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हमारी क्लास जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न में है, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वही आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाजित होता है। सदा विभाजित होता है, यहाँ पर विभाजित लिखा होगा, ठीक है। ये विवाद नहीं है, यहाँ पर विभाजित है, सदा विभाजित होता है। तो ऑप्शन पहला आपका है 10, 9, 11, 6। तो इसको हल करते हैं। तो दो अंकों की किसी संख्या, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या क्या होती है। तो दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10x + y, 10x + y। और फिर क्या कह रहा है कि और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या। तो इन अंकों को, इसमें अंक क्या है? y, इकाई अंक y है और दाई अंक x है। तो इसको बदल कर बनाई गई संख्या, तो बदल कर बनाई गई संख्या क्या हो जाएगा? 10y + का x। कह रहा है उनका अंतर सदा विभाजित होता है। तो किससे विभाजित होगा? इनका अंतर कर लो। तो इनका अंतर करेंगे, क्या आ जाएगा? 9x। और इसका अंतर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस का 10y और माइनस का x हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से x 9x और माइनस का 9y, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा? 9। तो x - y, तो किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूसरा सवाल। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 60 अधिक है तो वह संख्या है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा है। तो क्या हमें संख्या पता है? संख्या नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं। तो हमने मान लिया संख्या हमारी x है, ठीक है। तो x है, यदि किसी संख्या का तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना, तो x का 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3x। इस संख्या के 3/5 मतलब इस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 15x और माइनस का 3x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 60। यहाँ से कितना बचेगा? 12x। 12x बराबर कितना हो जाएगा? 60। 12x/5 बराबर 60। काट दोगे, क्या आ जाएगा? 12 × 12, 12 पंजे 60। तो x का मान कितना आ गया? इधर गुणा में हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 25 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो ये संख्या हमसे पूछा है कि 3 संख्याओं का योग दिया है। तो हमें क्या पता है? संख्या नहीं मालूम है। कौन कितनी संख्याएं हैं? 3 हैं। हमने मान लिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो हमने तीसरी संख्या मान ली x, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमने मान ली x। कह रहा है कि जो पहली संख्या है आपकी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी। तो तीसरी संख्या की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी और दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो 2x हो जाएगा। देखो, दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अब यहाँ से योग हमारा दिया है 40। तो 40 दिया, इसको जोड़ दें, कितना होगा? 4 और 2 6 और 1 7। 7x बराबर कितना आ जाएगा? 140। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 20। x बराबर 20 आ गया। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी? 4x होगी। तो 4x होगी, 20 चक्कू 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 80 करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा है, देखो, कह रहा है किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। तो ये भी एक संख्या पद्धति में अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, जानवरों पर आधारित। ठीक है, तो जो बेसिक तरीके से सभी लोग जानते होंगे कैसे लगेगा, 4x मान के x और y मान लेंगे, उस तरीके से लग जाएगा। लेकिन हम बेसिक तरीके से नहीं बताएंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140। तो पैर कितने दिए हैं, पैर दिए हैं 140। और मस्तकों की संख्या मतलब सिर कितने दिए हैं, सिर दिए हैं आपके 48। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y मान लें, x मुर्गी को x मान लें और गाय को y मान लें, तब भी लग जाएगा। वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसको हम बताएंगे अलग ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सिरों को पकड़ेंगे। सिरों को पकड़ेंगे तो सिर क्या है, 48 हैं, तो सिरों का कर देंगे 2 गुना, सिरों का कर देंगे 2 गुना। तो सिर का 2 गुना करो, कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96। अब सिरों का इसे कायदे से समझ लेना ज़रा। सिरों का करेंगे 2 गुना, सिरों का हमने कर दिया 2 गुना, कितना हो गया 96। अब पैर कितने हैं, 140। तो 140 में से 96 घटा देंगे। ठीक है, तो 96 घटाओ, कितना बचेगा, इधर से दाहिनी 10 में से गया कितना 4, 10 में से 6 गया 4 बचा, इधर 13 बचे, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। ये 44 आए, 44 का करेंगे आधा। ठीक है, तो 44 का करेंगे आधा, कितना आ जाएगा 22। जो भी आएगा वो जानवर आएगा, मतलब 4 पैरों वाला आएगा। 4 पैरों वाले मतलब 4 पैर इसमें किसके हैं, गाय के हैं। ठीक है, तो गाय कितनी आ गई, 22 आ गई। हमसे पूछा गया मुर्गियां, तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, टोटल सिर 48 है, सिर भाई तो एक ही एक होगा, या सिर भी डबल हो जाएंगे, पैर डबल होते हैं, सिर नहीं डबल होता है। ठीक है, तो 48 माइनस 22 कितना बचेगा, 26। 26 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया। ठीक है, तो यही तरीका, इसी तरीके से हम एग्जाम में लगाएंगे। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 322 गुणा 8 की पावर 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस सवाल में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड, तो इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला सवाल क्या है, सवाल है हमारा 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 8 की पावर 111। अब यहाँ से देखो हमें क्या अभाज्य, तो हमें अभाज्य बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। तो प्राइम बनाना है, इसको क्या है 2 और 3 में तोड़ लें, 2 3 में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333, इसमें कोई दिक्कत, 2 3 6 तो 6 की पावर 333 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 7 तो वैसे ही अपने आप प्राइम नंबर है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 222। अब यहाँ से 8 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको हम प्राइम नंबर बनाएंगे, क्या करेंगे 2 की पावर कर देंगे 3। अब बट इसकी घात कितनी हो जाएगी 111। तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33, मतलब 333 आ जाएगा, 2 की पावर 333 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अभाज्य संख्या यहाँ गई हमारी, तो इनकी जो है घातें हम जोड़ देंगे, घातें जोड़ दो कितना आ रहा है, तो यहाँ से इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 333 और 333, फिर क्या है, फिर 333 है, फिर उसके बाद 222 है, जोड़ दो कितना, यहाँ से 3, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 3 3 9, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा तुम्हारा 999 हो जाएगा। 3 गुना कर देंगे 999 में, ये जोड़ दो 999 में 200 जोड़ दो, 9 2 11, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 21 आ जाएगा। तो हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 1221 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया हमारे अभाज्य गुणन कितने हो जाएंगे
1221। क्या करना है इसमें, इसे हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर में भाज्य करना है और हमारा सवाल लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका 6 नंबर सवाल, ये रहा देखो। अब इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या छांटना है। क्या है, 2 की पावर दिया है 250, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे नहीं बता सकते कि इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे बेस समान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो है घाते समान बना लेंगे। तो घाते समान बनाओ, यहाँ से घात समान बनाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 की पावर 5 की पावर 50 कर लें, कोई दिक्कत, 5 25, 250 हो गया। यहाँ से करें 3 की पावर 50, 5 या 15, 150। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 50। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 4 की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, 50। देखो इसमें घातें सबकी सेम हो गई। अब हमारा बेस निकल आएगा, जो बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और जो छोटा होगा वही हमारा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की घात 5 क्या होगा, 2 की घात 5 निकालेंगे। तो 2 की घात 5 क्या होता है, 2 की घात 5 क्या होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, देख लो 2 की घात 5, 2 2 4, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 की घात कितनी आ गई, यहाँ से 50 आ गई। अब 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27, 27 की पावर क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से 5 25, 25 की पावर क्या आ जाएगी, 50। और यहाँ से क्या है, 4 की पावर 64, 4 की पावर 64, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू 256। तो कितना हो जाएगा, 256, 256 की पावर 50। अभी इससे हमें बताने सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, बताइए कौन सी होगी छोटी संख्या। क्या 32 होगी, क्या 27 होगी, क्या 25 होगी, क्या 26 होगी। तो क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखो सबसे छोटी संख्या 25 हो रही। तो 25 का क्या था, 25 का हमारा क्या था, 5 की पावर 100 था। तो 5 की पावर 100 हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछा है, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घातों को समान कर लेंगे और समान करने के बाद हम छांट लेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल 7 नंबर, देखो क्या है। 7 नंबर कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम, देखो भाई, हम मान लेते हैं हमें क्या पता है कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, नहीं पता है। एक तरीका आपका ऑप्शन से लगा लो, ठीक है, और एक तरीका आपका है जो हम मान के लगाएंगे। तो मान के लगा लेते हैं, क्या है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है तो हम संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमने मान ली x 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। तो 75 से छोटी 75 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 और 7 3 10, 106। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 53 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ए रहा। देखो पिछली बार एक तरीका आ गया, क्या अभाज्य गुणनखंड पूछा है इसमें कि 8 की पावर 20, 15 की पावर 24, 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी निपटाएंगे। देखो सवाल क्या है, देखो भाई, यहाँ से 8 की पावर 20 है, तो 8 की पावर 20 सीधे क्या लिख लें, 2 की पावर 20 यहाँ 60 लिख लें, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। यहाँ से क्या हो गया 15, तो 15 को क्या लिख लें, 3 की पावर 24
और 5 की पावर 24, इसके गुणनखंड कर लिए। यहाँ से दिया 17, तो 17 की पावर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये तो खुद प्राइम नंबर है अपने आप में, सब में प्राइम नंबर में तोड़ लिया। तो 60 और 24 कितने हो गए 84, 60 और 24 कितने हो गए 84, 84 और 24 कितने हो गए 108, और 108 और 15 कितने हो गए 123। तो 123 हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 123 हो जाएगी। डी हमारा सही आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन, देखो फिर आ गया, ये भेड़ बकरियों पर आ गया। कह रहा है कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे कि इसमें भेड़ों की संख्या पूछा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो उसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। देखो कह रहा है कि एक समूह में 16 पैर हैं, पैर कितने हैं 16 हैं, पैर कितने हैं 16 हैं यहाँ से। ठीक है, जो सिरों की संख्या से कितना अधिक हैं 10 अधिक हैं, तो सिर आपके कितने हो गए, सिर आपके हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से पूछा इसमें भेड़ों की संख्या, तो भेड़ पूछे जानवर 4 टांगों वाले पूछें। ठीक है, जानवर पूछें, तो क्या करेंगे सिरों का 2 गुना 12। ठीक है, पैर में से माइनस करेंगे 4, आधा कर देंगे क्या आ जाएगा 2, तो भेड़ें कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा एक चिड़ियाघर में चूहा एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कबूतर की कुल संख्या पूछा, क्या है चूहा और कबूतर हैं। ठीक है, तो कबूतरों की कुल संख्या पूछा है, तो यहाँ से भाई टोटल कितना है, सिर कितना है आपका 90 है, पैर कितना है 224 है, 90 का 2 गुना करो 180, इसमें से माइनस करो 180 में से 224 में से 180 माइनस करेंगे 4, इधर से 12 में से 8 गया, कितना बचा 4। ठीक है, तो कितना बचेगा 44 आपका बच जाएगा, यहाँ से 44 बच जाएगा। तो 44 बचा, 44 का करेंगे आधा, कितना आ जाएगा 22 क्या आ जाएंगे 22 हमारे चूहे आएंगे। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कबूतर, तो कबूतर कितने हो जाएंगे, सिर कितने हैं 90, तो 90 में से 22 घटाओ कितना बचेगा 8, और यहाँ से एक, यहाँ से कितना बचा 6, 68 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका 68 हो जाएगा, 68 करेक्ट आंसर है। तो कबूतर कितने हो गए 68 हो गए। अगर पूछे चूहा कितने हैं, तो चूहा कितने थे 22। हमने क्या कहा था कि जो 2 भाग करने पर जो लास्ट में हमारा आंसर आता है वो हमेशा जानवर आते हैं, 4 पैरों वाले आते हैं। ठीक है, तो कितने 4 पैरों वाले आते हैं आपके। ठीक है, समझ में आया। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। इस टाइप के भी सवाल आते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। अब दोनों संख्याएं पूछी है, इसे हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। इनका गुणनखंड करें और 28 का अंतर हो रहा हो। देखो इसमें तो, इसमें नहीं हो रहा 28 का अंतर, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, किस में हो रहा, इसमें हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखो लगाएंगे कैसे, कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है एक्स वाई मान ली हमने, कितना है 336 है। 2 संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है 336 है, तो उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। जो उनका योगफल है, तुमने मान लिया योगफल कितना हो जाएगा x + y, उनके अंतरफल से 28 अधिक है। किससे, अंतरफल से 28 अधिक है। योगफल ज़्यादा है अंतरफल से, तो माइनस करेंगे x - y, ये अंतरफल हो गया। कितना ज़्यादा है 28 ज़्यादा है, बस सवाल ये कह रहा है। ठीक, तो इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा x + y - x, और अंदर जाएगा प्लस का y बराबर 28। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 28। तो y का मान कितना आ गया 14।
ठीक है। y बराबर 14 आ गया, तो इसी से लग जाएगा कि हमारा 14 हो गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन में 14 आ नहीं रहा है, तब भी हम लगा के देख लेते हैं। यहाँ से y का मान रख दो, तो दो संख्याएं पूछी हैं, तो वैसे आंसर तो यही हमारा हो गया। लेकिन क्या है, लगा के देख लेते हैं। यहाँ से x को मान, y का मान रख दो, क्या आ जाएगा, तो सीधे सीधे भाग कर दें। 336 से 14 को डिवाइड करोगे तो 14 दूनी 28, कितना बता 5 बचा 14 चक्कू 56, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 और 14 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, देखिए इसको लगाइए। उसी तरीके दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है दो संख्याओं का योग जोड़ कितना है 24 है, तो जोड़ x प्लस y बराबर 24 दिया है, ठीक है। और उनका गुणनफल 143 है, गुणनफल x और y का मान दिया कितना 143 दिया है। उनके वर्गों का योग पूछा है, तो इनके वर्गों का योग मतलब x² प्लस y² का मान पूछा है। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, आपको पता है, क्या पता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² प्लस y² प्लस का 2xy, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें इसका मान पूछा है, x² प्लस y² का मान पूछा है, तो x प्लस y का मान रखेंगे तो क्या 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, पता होगा 24 का वर्ग कितना होता है 576, बराबर x² प्लस y² का तो मान ही पूछ रहा है, x² प्लस y² का तो मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2xy का मान कितना दिया 143, तो 143 का 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 गुना करो, 2 3 6 और 14 दूनी 28, 286। इसको इधर ले आओ, 576 में से 286 आप घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना बचेगा 290 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 290 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा 290 जो है सही आंसर है। समझ में आया, ठीक है। तो समझ में आया, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल ये रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और यहाँ पर उनका गुणनफल दिया है। थोड़ा सवाल में जो है मिसप्रिंट हो गया है, क्या दिया है, ये पहले दिया है आपका अंतर, फिर योगफल, फिर गुणनफल दिया है, के अनुपात में दिया है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो यहाँ से मान लेते हैं दो संख्या हमने मान ली, हमने दो संख्या हमने कह दी कि a और b हैं, ठीक है, a और b हैं। क्या दिया है उनका अंतर a माइनस b अनुपात योगफल a प्लस b, ठीक है। उसके बाद योगफल के बाद गुणनखंड है, गुणनखंड जो है मिसप्रिंट हो गया सवाल में प्रिंट नहीं हो पाया है, तो इसके बाद दिया है गुणनखंड ए बी बराबर कितना दिया है, अनुपात दिया है 1:5:36, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का एग्जैक्ट मान निकाल लेंगे, ए और बी का एग्जैक्ट मान निकालेंगे। तो इसको पहले उठाएं, इसको उठाएं और इनको उठा लें, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर 1/5। तो इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, इधर गुणा कराओ, 5a माइनस का 5b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। a को इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4a बराबर ये 6b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6b, 4a बराबर 6b, ठीक है। तो a बटा b बराबर कितना आ जाएगा 6/4। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, कहने का मतलब क्या आया, a अनुपात b बराबर कितना आ गया 3:2 आ गया, ठीक है, 3:2 आ गया। कह रहा तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब हमसे पूछा है उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो योगफल निकालने के लिए अब यहाँ से अनुपात में फिर आ गया, तो फिर हमें अनुपात से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा
2x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। a बराबर 3x आ जाएगा, b बराबर 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस सवाल को उठाएंगे इसको फिर से, तो इसको यहीं डायरेक्ट हल करते हैं, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, मैं 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, इसको सीधे ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत, 5x बटा ab मतलब 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बटा कितना दिया है 5 बटा 36, यही तो दिया है, a प्लस बी इसका अनुपात दिया है भाई, हमने कर दिया। तो यहाँ से x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 कन 6, 6 रंग 36, क्या बचा, x बराबर आपका 6 आ गया, ठीक है, x बराबर 6 आ गया। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल, तो उन संख्याओं का योगफल कितना था, 3x और 2x कितना होता है 5x, यही तो योगफल है। अब x का मान कितना है 6, तो 6 पंजे 30 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 30 आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया, क्या करेंगे यहाँ पर हमें 2 बार अनुपात में निकालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी अनुपात में आ गया, तो फिर हमें अनुपात में तो चीज़ कोई मंजूर नहीं है, तो अनुपात में मंजूर नहीं है तो क्या करेंगे हम, x को यहाँ से मान निकाल लिया, 30 हमारा सही आंसर आएगा। अगर संख्याएं पूछे तो क्या आ जाएगा, संख्याएं पूछेंगे 6 3 18, 6 दूनी 12, 18 12 संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया, ठीक है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है, देखो इस तरीके की भी सवाल आते हैं। कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है, इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका क्या है कि हम x मान के लगाएं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस तरीक़ों को भी हम, एक शॉर्ट तरीका है उससे हम लगाते हैं इसको। क्या लगाएंगे, देखो कह रहा है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना दिया है 140, कितना दिया है 140, संख्याएं कितनी है 7 हैं, बटे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, तो संख्या देखो हमेशा डिवाइड करते हैं तो वो बीच की संख्या आ जाती है, तो बीच की संख्या आ गई, तो संख्या कितनी है 7, 3 इधर हो जाएंगी, 3 इधर हो जाएंगी। तो इसमें पूछा कि इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सम आ रहा है तो सम आ रहा है, ठीक है, अगर विषम आ रहा है तो हम सम बनाएंगे, ठीक, तो हम सम बनाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 आ गया। अब इसके बाद कि सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, सबसे बड़ा ही पूछा है, ठीक है, हाँ सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है। तो 20 के बाद सम संख्या 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, ठीक है, तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि इसी तरीके से दिया है, सेम वही है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना दिया है 133, तो न्यूनतम पूछा है, इसमें हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो 7 कितना योग दिया है 133, तो 133 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 133 से कितना आ जाएगा, 7 एकन 7 और 7 नेम 63, ठीक है, यहाँ से 7 एकन 7, 7 नेम 63 कितना आ गया 19, तो बीच की संख्या हमारी क्या आ गई 19 आ गई। अब विषम आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं, तो 1 2 3, 3 इधर ले लेंगे और 3 इधर ले लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम पूछा इससे पहले वाली संख्या होगी ना कि बाद वाली, पिछले वाले सवाल में बाद वाली संख्या थी तो सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। तो न्यूनतम पूछा है, तो 19 से पहले की विषम संख्या क्या होती है 17, और 17 से पहले की विषम संख्या कितनी होती है 15, और 15 से पहले की 13, तो सबसे छोटी न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। हमारा 13 जो है करेक्ट आंसर है। 16 नंबर कह रहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें इस सवाल में देखो कह रहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तुमसे योग पूछा है। तो यहाँ से हम देखो देखते हैं 100 और 200 के बीच, तो कहने का मतलब है 100 और 200 के बीच में हमें निकालना है। 3 से गुणा करके बनी, तो 3 से गुणा करके, तो इसके बाद कौन सी 100 के बाद 102 आएगी, 102 आएगी 3 से गुणा करके, मतलब 3 का गुणज, और इससे पहले कितनी आ जाएगी 198, ठीक है। तो 102 के, फिर 102 के बाद कितनी आ जाएगी 105,
फिर 107 ऐसे 198 तक हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं इनका योग पूछा है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याओं निकालने के लिए क्या है, अंतिम पद में से हम क्या करेंगे, प्रथम पद घटाएंगे। तो अंतिम पद में 198 माइनस 102 और बटे सार्वांतर कितना है 3 का, 3 का अंतर है प्लस 1। ये यहाँ से संख्याएं आ जाएंगी कि कितनी संख्याएं हैं, वहाँ से फिर हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से घटाव कितना है, तो 198 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 96/3। 198 में से 2 घटाएँ कितना बचेगा 96/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 मतलब 32। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 प्लस 1 33। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई 33। अब हम फार्मूला योग बराबर, तो योग बराबर फार्मूला क्या होता था, योग बराबर फार्मूला आपका है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू n मतलब 33 दिया है। ठीक है, तो प्रथम पद जोड़ो यहाँ से, प्रथम पद कितना है आपका 102, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 102 प्लस अंतिम पद 198, ठीक है, बटा 2 गुणा 33। तो यहाँ से इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जोड़ दो 200 हो गया, 300 को भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा 150 को 33 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 0। 15 तियाँ 45 हासिल लगा 4 और 15 तियाँ 45 और 4 49, तो कितना हो जाएगा 49 50 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि 17 ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताएं कि कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। तो कुल ऊँटों की संख्या यहाँ से पूछी है। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर वर्गमूल दे रखा है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा। कह रहा है कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जो है जंगल में देखा गया और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। तो यहाँ से हम ऑप्शन से लगाते हैं, ऑप्शन हमने ले लिया 36, क्योंकि वर्गमूल जो और किसी का बन ही नहीं रहा है, ना 60 का ना 20 का ना 60 का, इसी के लिए हम 36 ले लेंगे। तो 36 जो है, अब 36 में कह रहा है कि ऊँटों के झुंड का 1/4, तो 1/4 9 कहाँ चला गया, जंगल में। ठीक है, चला गया, जाने दो। उसके बाद कह रहा है झुंड के वर्गमूल का वर्गमूल लो, कितना हो जाएगा 6, उसका 2 गुना करो, कितना हो जाएगा 2 गुना 12 जो है पहाड़ों पर चला गया। 12 पहाड़ों पर चला गया, 12 और 9 चला गया, तो शेष कितना बचा 15। क्या देखो हमारा 15 बच रहा है, 12 9 कितने हो गए 21 घटाओगे 36 में से कितना बचेगा 15। ठीक है, तो 15 जो हमारा 36 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखो 15 ही बचा है, समझ में आया। तो इस तरीके से इस सवाल को लगा लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमारा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी 5 गुनी है। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल क्या है कि लड़कियों की संख्या है लड़कों से कितनी है 5 गुनी है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है तो क्या हो जाएगी, गर्ल्स बॉयज़। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो x और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5 गुनी हो गया और इसका कितना हो जाएगा टोटल 6x हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से अब कह रहा है कि नहीं हो सकती है, तो यहाँ से 6x आ गया, तो वो 6 का गुणा ये मिल रहा है 6 7 42, ये तो हो जाएगा 6 चौक 24, ये भी हो जाएगा, और 6 चौक 24 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये 24 नहीं 6 48 दिया है। ठीक है, गलत दिया है, ये 48 हो गया। उसके बाद कह रहा नहीं हो सकती है, तो कौन सी नहीं हो सकती है 35 नहीं हो सकती है, क्योंकि 35 जो है 6 का गुणज नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 इज करेक्ट आंसर। पूछा है कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या है। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग की संख्याओं की संख्या क्या है। अब संख्या पूछी है, देखो भाई 50 से 1000 के मध्य, तो 50 से 1000 के मध्य पूछा है। ठीक है,
पूछा कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो यहाँ से देखो 50 के बाद अगर हम 64 निकालें, 64 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इससे पहले कितना हो जाएगा 931, ठीक है 931। यहाँ से 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता, सॉरी 31 का वर्ग कितना होता है, 31 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 3 और 1 33 और 3 1 3 3 3 9 मतलब 961 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 961। अब यहाँ से देखो 64 है और 961 है, तो इसका मतलब क्या होगा 64 ये 8 का हो गया और ये किसका हो गया 31 का। तो यहाँ से अब कितने वर्ग मिल जाएंगे 31 है टोटल, यहाँ से 31 है, इससे पीछे 7 होंगे तो 31 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 31 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 24। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्योंकि देखो 8 के बाद यहाँ से 961 मतलब 31 तक तो संख्याएं ऐसी होंगी जो वर्ग होंगी, लेकिन 8 से पहले 50 से पहले 7 वर्ग और भी तो होंगे, वो उसमें से घटा दिया टोटल, तो कितना आ गया 24 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहली बात तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, फिर हम पूर्ण वर्ग निकाल लेंगे। और सब लोगों को दिख गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, यही होती है 1024 होती है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1024, तो 1000 होती है और 1000 के करीब में क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो 1024 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1000 के करीब में 32 का वर्ग होगा, 32 का वर्ग क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। तो भैया ये 1000, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।